सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। नदी के किनारे छोटा सा गांव चंबेलीपुर आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। कच्चे घरों की छतों पर धुआं उठ रहा था, कहीं चाय पक रही थी, कहीं मवेशियों को चारा दिया जा रहा था। इसी गांव में एक 14 साला लड़की रहती थी, आमना। गंदमी रंग, लंबे बाल जो हमेशा चोटियां बंधे रहते और चेहरे पर हमेशा एक सादा सी मगर गहरी मुस्कुराहट। आमना हर सुबह अपनी अम्मी के साथ नदी से पानी लाने जाती थी। नदी का पानी ठंडा, शफाफ और चमकता हुआ होता। रास्ते में दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और हवा में मिट्टी की खुशबू, ये सब आमना को लगता जैसे जिंदगी खुद गुनगुना रही हो। दिन चढ़ता गया। गांव के मर्द खेतों की तरफ निकल गए। किसी के कंधे पर हल, किसी के हाथ में बैल की रस्सी। औरतें घरों के बाहर आटा गूंथने लगी। बच्चे आम के दरख्त पर चढ़कर खेलने लगे। आमना स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही थी। स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता नदी के साथ साथ जाता था। उसे चलते चलते दरख्तों के बीच से आती हवा बहुत पसंद थी। रास्ते में वो अक्सर रुककर मिट्टी चुनती और कहती, ये मिट्टी ही तो हमारी असल खुशबू है। दोपहर के वक्त आसमान पर अचानक स्याह बादल छा गए। बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और फिर जैसे आसमान ने गांव को गोद में ले लिया। पहली बूंद जमीन पर गिरी तो मिट्टी से वो खुशबू उठी जो दिल में उतर जाए। बच्चे दौड़कर बाहर निकले, बारिश में खेलने लगे। आमना ने अपने चप्पल उतारे और नंगे पांव कीचड़ में दौड़ने लगी। नदी के पानी में बूंदें पड़ रही थी और हर बूंद एक नगमा बनकर गूंज रही थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें, बालों से बहता पानी, और वो मुस्कुरा कर आसमान को देख रही थी जैसे शुक्र अदा कर रही हो। बारिश के बाद खेतों में हरियाली उग आई। आमना के अब्बा ने बीज बोए और कहा, देखो बेटी, जमीन भी इंसान जैसी है, मोहब्बत दो तो फूल दे देती है। आमना ने मिट्टी में हाथ डाला। उसके नरम लम्स से उसे लगता था जैसे जमीन सांस ले रही हो। वो अक्सर सोचती, हम सब मिट्टी के हैं, फिर क्यों एक दूसरे से इतनी दूरियां बना लेते हैं। इसी लम्हे हवा के झोंके से आम के दरख्त से एक पक्का आम गिरा। आमना ने हंस कर कहा, कुदरत कभी खामोश नहीं रहती, बस हमें सुनना आना चाहिए। शाम को गांव के लोग अपनी छतों पर बैठ गए। नदी के पार सूरज डूब रहा था। पानी पर सुनहरी रोशनी लहरा रही थी। आमना अपनी अम्मी के पास बैठी चाय पी रही थी। फजा में चिरागों की रोशनी, दूर से गाय की घंटियों की आवाज और हवा में ताज़ा घास की खुशबू। आमना ने कहा, अम्मी, जिंदगी तो यही है ना, सुबह की हवा, बारिश की बूंद, मिट्टी की खुशबू और अपनों की बातें। अम्मी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, यही तो असल रौनक है, कुदरत के साथ जीना, शुक्र के साथ जीना। रात को आमना छत पर लेटी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और नदी की हल्की सी आवाज फजा में खुल रही थी। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। मेरा जहां यही है, इस जमीन, इस हवा, इस खुशबू के साथ।